चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम तबके फ़िक्र को एड्रेस किया। उन्होंने अपनी 16 महीने की हुकूमत का भी जिक्र किया, उसमें कामयाबियाँ या नाकामियों का भी जिक्र किया और बताया। अब सवाल होते हैं कि जी आप लोगों ने अपनी नाकामी तस्लीम की। हमने ये नहीं कहा। हमने हमेशा ये कहा कि जब भी PTI की हुकूमत आई है या PMLN की हुकूमत आई है, या हम ये कहें कि पंजाब से जब वज़ीर आज़म आए तो उन्होंने हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को फ़रोग़ दिया है। जब PTI के चेयरमैन थे वो भी यही कहते थे कि मैं इन सब को रुलाऊँगा, इन सब को जेल में डालूँगा, इनको जेल में क्यों घर से खाना मिलता है, इनको जेल में सहूलियात क्यों मिलती हैं। आज वही सहूलियात चेयरमैन PTI अपने लिए मांग रहा है। और फिर झूठी FIR जो कि नॉर्मली होती हैं पंजाब में, आपको सबको पता है। और जब हमारी 16 महीने की हुकूमत आई तो PMLN के हमारे दोस्तों ने भी यही काम शुरू किया। हमारा फोकस था कि हम लोगों को सहूलियात दें, हम लोगों की जो महंगाई बेरोज़गारी जो है उससे उनको निजात दें। लेकिन उसमें भी यही चीज़ पंजाब की तरफ चलता रहा कि जी इनके ख़िलाफ़ FIR पॉलिटिकल। हालांकि अगर आप देखें 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, कोई सियासी कैदी मौजूद नहीं था। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिलीव नहीं करते थे, बल्कि हम इस मुल्क को आगे चलाने में बिलीव करते थे। और आपने देखा कि उसमें जो जो चीज़ें 2008 से 13 हुई, चाहे वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी, चाहे आवाम को रोज़गार देने की बात थी, चाहे जो चीज़ें भी थी। आज भी जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े होते हैं, वो कहते हैं हमारी किसी सियासी जमात के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमारा अगर मुकाबला है वो इस महंगाई के साथ है, बेरोज़गारी के साथ है, बदअमनी के साथ है। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक अपोजिशन है जिसको तमाम सियासी पार्टियों को एड्रेस करना पड़ेगा। हम हमेशा अपने सीनियर सियासतदानों का एहतराम और इज़्ज़त करते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, हम PTI का वतीरा नहीं अपनाएंगे कि हम किसी को गालम गलोच करेंगे या किसी को हम कुछ और नाम से पुकारेंगे या कुछ और करेंगे। हम कह रहे हैं कि सीनियर सियासतदानों को चाहिए कि अपने ट्रांजिशन करें। जैसे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा कि हमारे अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, हमें कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब के दरमियान जो है कुछ बयानात में या उनके उसमें तजाद है। हम आज भी इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करते हैं, हमें आज भी इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद है कि वो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे। वो उसमें अपने दौर में RTS सिस्टम को नहीं बैठने देंगे, वो इस अपने दौर में RO इलेक्शन नहीं करवाएंगे। वो अपने इस दौर में जो है वो धुन का बहाना बनवा कर इलेक्शन को रिगिंग से बचाएंगे, रिगिंग नहीं करवाएंगे। लिहाजा हम इन पे एतमाद है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, जिसके लिए वोट डाला जाएगा उसके लिए गिना जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि रिग्ड इलेक्शन हो। हर शहरी का हक बनता है कि वो वोट का इस्तेमाल करे और जिस जमात को भी वोट करे उसका हक है कि इस मुल्क पर हुक्मरानी करें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आज जो है ये तासुर दिया जा रहा है कि हमारे जो सिविलियन इदारे हैं वो इस वक्त शायद न्यूट्रल नहीं हैं। हमारे ऑनरेबल का जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म है उनको इसकी तरफ देखना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि 2017 या 18 में जो चीज़ PTI के चेयरमैन के लिए गलत थी वो आज मेरे लिए भी गलत है और किसी और के लिए भी गलत है। जब वज़ारत ख़ारजा से एक हाई कमिश्नर एक साबिक वज़ीर आज़म को सी ऑफ करेगा लंदन से, और पंजाब में सिविलियन इदारे उनको एक आप प्रोटोकॉल कहें या सहूलतकारी कहें वो करेंगे, तो सवाल निशान उठेंगे। क्या वही चीज़ उस साबिक वज़ीर आज़म के साथ हो रही है तो 5 साबिक वज़ीर आज़म इस मुल्क में और भी घूम रहे, क्या उनके साथ भी हो रही है? तो हम कहेंगे बराबरी की बुनियाद है। अगर नहीं है तो फिर हम समझेंगे कि ये सहूलतकारी हो रही है और इस पर निगरान वज़ीर आज़म को देखना पड़ेगा। सियासी जमातें उनके साथ इत्तेहाद होते भी हैं, टूटते भी हैं। आपने सिंध में भी इत्तेहाद किए, वेलकम, आप KP में भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे जाएगी। अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए शायद हमारी सीट एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं हो। हम किसी सियासी जमात के साथ शायद हमारी सीट एडजस्टमेंट ना हो, पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है क्या करना है, लेकिन हमारा सिर्फ फोकस जो है वो इलेक्शन है। और इलेक्शन के बाद फिर हमारा सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद है और हमारा टारगेट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाने का है। हम अपनी इत्तेहादी जमातों के पास जाएंगे, अपनी नंबर गेम पूरी करके जाएंगे
और बोलेंगे कि ये हमारी नंबर गेम है, हमारे जमहूरी हक बनता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क पर जो है वो हुक्मरानी करे, और हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई इरादा नहीं है कि वो PTI से इत्तेहाद करे। हमारा कोई बात की बात है, कितनी सीट्स होती हैं उसके मुताबिक फैसला। हमारा कोई न PTI के साथ रबते हैं न बैकडोर रबते हैं। हाँ, फ्यूचर में अगर नंबर गेम आती है, उसमें अगर पार्टी लीडरशिप दोनों की अगर ये करती है कि अगर ऐसे कोई गेम बनती है, तो फ्यूचर के मुतालिक मैं नहीं कह सकता, लेकिन इलेक्शन अलायंस इसके मुताबिक हमारा इस वक्त PTI के साथ कोई वो नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन ने PTI के गालिबन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी नल एंड वॉइड करार दिए हैं। पहले PTI मैं समझता हूँ कि उनके जो 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस हैं उनका फ़ैसला अदालतें कर लें, और उसके बाद कुछ PTI में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अगर उनको इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दी इलेक्शन लड़ने की और वो पार्लियामेंट में आते हैं, तो फिर पार्लिमानी सियासत में फिर देखा जाएगा कि हम क्या करते हैं। लोग कह रहे हैं हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं, डील हो चुकी है, मैच फिक्स हो चुका है, लेकिन अवाम में जाने से हम कहते हैं हमारी डील हो तो अवाम के साथ हो। अब वो अवाम में आने से अपने होम टाउन है ना, होम, और कोई कहता है कि मेरा, हम कहते हैं हमारा होम जो है वो हम सिंध से बेस करते हैं, वो पंजाब से ना, तो जहाँ कोई कन्वेंशन या जलसा तो करें ना, उधर से वो हैं और कह रहे हैं कि अब अगर वो ये तासुर दे रहे हैं कि आपकी डील हो चुकी है या मैच फिक्स हो चुका है, अगर वो तासुर भी दे रहे हैं, तो फिर आप में और लाडले में क्या फ़र्क रह गया? उसकी सिलेक्शन में और आपकी सिलेक्शन में क्या फ़र्क रह गया? फिर आपने जो बयान ये जो लंदन में बैठ के कहा था, वो बयान फिर आपका गलत था। फिर आप आवाम की ताकत से नहीं आना चाहते, आप फिर दाएं बाएं देना चाहते कि हमें कोई सेलेक्ट कर ले। हमेशा PMLN ने इदारों को सियासत में घसीटा है, अदारे नहीं होते। उन्होंने तो पीछे आर्मी चीफ की आपने स्टेटमेंट दी कि हम सियासत से बिल्कुल हमने जो है साइड पे हो गए, लेकिन इन्होंने हमेशा इदारों को पोलिटिसाइज़ किया है और ये तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं, और ताकि बाकी सियासी जमाती इदारों के साथ लड़ें। हमें अपने इदारों पे एतमाद है और हम इस उम्मीद के साथ हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, और जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो जो लोग दावा कर रहे हैं, फिर 8 फरवरी को जब पंजाब में बक्से खोले जाएंगे, फिर हम उनसे पूछेंगे कि कितने वोट आपके पड़े। एक ज़माने में एक ज़मानी नामी खातून TV चैनल्स पे रोज़ाना आप बुलाते थे, आपसे मुराद चैनल्स वाले बुलाते थे, किस कैपेसिटी में बुलाते थे? वो क्या दावे करती थी? जब पीपल्स पार्टी की बात आती है तो सारी चीज़ें आप कहते हैं कि इसको सब कुछ सारे खून माफ़ और इनको पीपल्स पार्टी की दाखिल आप करें, और जब दूसरी जमातों की बात आती है फिर कहते हैं लोगों के घरों की बातें ना करें। और जब वो आप देखते थे कि रोज़ाना चैनल पे हमें तो वो खातून अब नज़र नहीं आ रही है, किधर है वो खातून? फरमाइशी प्रोग्राम पे हर चैनल पे रोज़ाना रात को प्राइम टाइम पे आ जाती थी और पत्नी क्या क्या किरदार कशी होती थी, हमने तो उस वक्त उफ भी नहीं की। और जब थोड़ी सी आपके घर में एक पत्थर फेंका जाता है फिर आप लोग चीखना शुरू कर देते हैं। तो पहले अपने गिरबानों में जाके हमारे PTI के दोस्त, हमारे PMLN के दोस्त, फिर दूसरों पे बात करें। हम अभी भी नहीं करेंगे, लेकिन हम फ़कीर लोग हैं, हमारे साथ जो छेड़ते हैं अल्लाह ताला उनको खुद दिखा देते हैं। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बड़े देर से मौलाना साहब के साथ मिलने गए। उनके जमहूरी हक अगर वो इत्तेहाद करते हैं, अच्छी बातें करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे जाएंगी। पहले PMLN के हमारे दोस्त लाहौर में अपने लिए कैंडिडेट ढूंढ लें कि लाहौर में उनका क्या अशर होने जा रहा है। जो पंजाब उनका गढ़ था वो उनके लिए गढ़ा बनने जा रहा है, तो पहले अपने गढ़े से अपने आप को बचा लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बात कर लेंगे। हर जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हर पिच पे खेलना जानते हैं, चाहे वो स्लो पिच हो, चाहे फास्ट हो, चाहे बाउंसी हो। हम हर पिच पे खेल सकते हैं, जिस किस्म की पिच बना इंशाल्लाह हम खेलेंगे, और इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं और आवाम के मैंडेट से इंशाल्लाह जाएंगे, आवाम की ताकत से जाएंगे, और आप देखेंगे इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। हमारे PMLN के दोस्तों ने 18वीं तरमीम को पहले छेड़ा, उन्होंने टेस्टर लगाया और जब देखा कि इसके अंदर करंट बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने अभी दोबारा यू टर्न देना शुरू कर दिया। 18वीं तरमीम की सिग्नेटरी जो है PMLN भी हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने में इसी 18वीं तरमीम का एक अहम किरदार है। और 18वीं तरमीम को सिग्नेटरी ये सारी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया है। 18वीं तरमीम के साथ हम इनको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, ये 18वीं तरमीम के साथ खेलना चाहते हैं। MQM ने भी गालिबन इन्होंने MQM को भी यही कहा है कि आप इनको कहा है कि हम आपके साथ इत्तेहादी बनेंगे जब आप 18 में को रोल बैक करेंगे। पहले आप मेजॉरिटी तो लें, 2/3 मेजॉरिटी से आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है। ये सिंपल मेजॉरिटी लेने के काबिल नहीं है, तो फिर ये तो 18वीं तरमीम तो इलेक्शन के बाद की बातें, और ये चीज़ें निगरान हुकूमत की उसमें नहीं आती, ये पार्लियामेंट से अप्रूव होने 2/3 मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो मैं नहीं समझता कि PMLN के ख्वाब हो सकता है कि हमें मिले, लेकिन होगा नहीं ऐसे। हम तो समझते थे कि मियाँ साहब नज़रियाती बन गए हैं, लेकिन मियाँ साहब दोबारा अगर पुरानी पॉलिटिक्स पे आना चाहते हैं तो इतनी चीज़ें, इतनी ठोकरें खाने के बावजूद भी अगर मियाँ साहब नहीं सीखे तो अल्लाह मियाँ उनको सिखाए।